नमस्कार दोस्तों। और सुनाओ, क्या हाल चाल आपका? बढ़िया? मेरा भी बढ़िया। हाँ जी दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा अपने आप तरफ ध्यान दें, है ना, कि हम कोई भी फैसला कितनी जल्दी कर लेते हैं। कोई भी फैसले को हम करते टाइम ज़्यादा समय नहीं लगाते, तो हमें यह भी नहीं पता होता कि वो फैसला हमारा सही है कि गलत है। कभी कभी कोई फैसला हम गुस्से में ले लेते हैं, तो उसका नतीजा हमें थोड़ी देर बाद में मिलता है। फिर हम पछताते हैं कि हमने ये फैसला क्यों लिया था, वो भी जल्दबाजी में। दोस्तों, कोई भी काम हमें जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। कोई भी फैसला हमें जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। अगर हमें गुस्सा आता है, गुस्से में हम कोई फैसला लेते हैं, तो वह हमेशा नुकसानदायक होता है। ठीक है ना? इसलिए जब भी हमें गुस्सा है तो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाना चाहिए। कोई काम नहीं करना चाहिए गुस्से में, है ना। कई बार तो हम संभल जाते हैं और कई बार हम नहीं संभल पाते। कई बार हम फिर बेमतलब की टेंशनें लेने शुरू कर देते हैं, है ना। तो हर परिस्थिति कोई भी परिस्थिति आ जाती है, गंभीर परिस्थिति आ जाती है, जो हम उस टाइम पर हम वो परिस्थिति को संभाल नहीं पाते, तो गुस्से में कई फैसले कर लेते हैं, ताकि हमें वो फैसले जबकि लेने नहीं चाहिए कभी भी। कई बार हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, है ना। तो कई बार हमें इतना गुस्सा आता है कि जैसे हमने किसी को कोई काम बोला है, उसने हमारा काम नहीं किया, हमें गुस्सा आ गया, है ना। कई बार कोई भी परिस्थिति हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती। कई बार हमारे अपने ही हमारे हाथ में नहीं होते। जैसे कि हम बड़े जो सोचते हैं कि हमारे छोटे हमारे हाथ में हो, सोचते हैं ना कि जो भी काम है वो हमसे पूछ के करें, हमें बता के करें, या हमारी आज्ञा पा के करें। अगर वो हमारी बात को नहीं मानते, हमसे बिना पूछे कोई काम करते हैं, तो भी हमें बड़ा गुस्सा लगता है कि हमारे बिना पूछे ये काम क्यों किया इसने, है ना। तब भी हमें बड़ा हमारी ना मतलब कि जैसे हमें ना उनसे घृणा सी आने लग जाती है, नफरत सी होने लग जाती है ना। तो वो काम हमें नहीं करना। हमें दूसरे की सोच को वैसे ही सोचना है। एक बार अपने आप को दूसरे की जगह पर रख कर सोचना है, क्या वो सही कर रहा था, क्या मैं गलत कर रहा था। ये बात हमेशा एक बार सोचनी है हमने, है ना। कई बार हम ऐसा करते हैं कि कोई इंसान है, वो बड़ी तरक्की कर रहा है, हमारा कोई रिश्तेदार है, हमारा कोई पड़ोसी है, या हमारा घर का कोई मेंबर है, तो हम उनसे ना थोड़ी सी जलन करने लग जाते हैं, है ना। उनसे हम ईर्ष्या भेदभाव करने लग जाते हैं, जबकि हमें वो काम नहीं करना चाहिए। हमें हर एक की तरक्की को देखकर खुश होना चाहिए, है ना। तो फिर हम जलने क्यों लग जाते हैं? फिर हम दूसरे की तरफ देखकर कई बार हम कंपटीशन में भी फंस जाते हैं। अगर हमें कोई अटेंशन नहीं देता, तो हमें भी बड़ी और इरिटेशन सी होने लग जाती है कि कोई हम फिर फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, है ना। तो हम उसकी बातों का, दूसरे की बातों का गुस्सा भी बड़ी जल्दी कर लेते हैं, है ना। तो हम किसी के कही बातों को फील भी बड़ी जल्दी से कर लेते हैं कि इसने हमको कहा कैसे, है ना। ये काम हमें नहीं करने, ठीक है। तो हमें कभी कभी खुद को अच्छा बनाने के लिए दूसरों को नीचा भी गिराने की कोशिश करते हैं कि हम बड़े अच्छे हैं, वो इंसान अच्छा नहीं है। हमें ये भी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो अगर जैसे कोई बात है, तो एक बार से ज़्यादा कोई बार हमसे वो बात पूछ लेता है, उसको अगर नहीं समझ आए, जैसे कोई बच्चा ही है, हमसे कोई बात पूछ रहा है, तो हमें वो उसको समझ नहीं आ रही, तो हम उसको समझा भी नहीं पा रहे, तो इसके चक्कर में हम गुस्से में आ जाते हैं,
हमें यह भी नहीं काम करना, है ना। अगर वो हमसे ही नहीं पूछेगा और किससे पूछेगा। तो थोड़ा शांत वातावरण हमें रखना है ताकि हर एक के मन में भाए, है ना। तो अगर हम ऐसे ही अपने परिस्थितियाँ बनाकर रखेंगे, गुस्सा गिले में चलते रहेंगे, कभी किसी से नाराज़गी होगी, कभी किसी से होगी, कभी परिवार में हो गई, कभी पड़ोस में हो गई, तो ऐसे हमारा गुजारा चलता तो थोड़ा सा धीरज से काम हमें लेना चाहिए, शांति से। कई बातें ऐसी भी होती है कि जहाँ पर गुस्सा करने के बजाय हमें शांति धारण करनी चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आता है ना, उस टाइम पे पता क्या करें, बताओ फार्मूला। ठंडा गिलास पानी लें और गटक जाएं, मतलब पी लें, उससे भी हमारा गुस्सा काफ़ी हद तक शांत हो जाता है। अगर तब भी नहीं होता, पानी का गिलास लें। अगर आप हमारी ज़ुबान कैंची की तरह चलती है, मेरी तो चलती है अभी, तो जब हमारी ज़ुबान किसी के सामने कैंची की तरह चलने लग जाए, फिर भी यह पानी पी लो, तब तक मुंह से पानी अंदर नहीं गटकना जब तक दूसरा बंदा चुप नहीं हो जाता। अगर और भी कोई प्रॉब्लम है तो जो हमसे गलत बोल रहा है ना, उस आदमी से 5-10 मिनट के लिए अलग हो जाओ, ना वो आपको देखे ना आप उसको देखें। ये भी शांति लाने का बड़ा अच्छा फार्मूला है ना। अगर हम एक दूसरे को दिखेंगे ही नहीं तो नाराज़गी, गिला, गुस्सा किससे होगा, गाली गलौज किससे होगी। अगर कोई हमें एक गाली निकालेगा, है ना, अगर हम उसके सामने खड़े होंगे, पहले तो हम कानों में उंगली डाल के खड़े रहेंगे कि बोल ले जो बोलना है। कितनी की देर वो बोलेगा, फिर हार के हम सोचते हैं कि हमने अब कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना, पर धीरज का बांध टूट जाता है। फिर जो जो उससे अगले ने बोला होता है ना, 5 बातें उसने की होती, 10 सुना के जब तक हम पीछे नहीं ना हटते, तब तक चैन नहीं आता। ये बात करने के बजाय अगर हम उस इंसान से थोड़ी सी दूरी बना लेना, वो सबसे बेहतर है। लड़ाई ख़त्म, है ना। तो दोस्तों, हमें अपनी तरफ यही बातों पर ध्यान देना है जिससे कलह क्लेश ना हो। आजकल गुस्सा भी बड़ी जल्दी आ रहा है किसी भी बात का, चाहे घर का बुजुर्ग बोल रहा है, चाहे बच्चा बोल रहा है, चाहे आजकल तो बच्चे भी नहीं किसी की बात बर्दाश्त करते, बड़े क्या करेंगे, है ना। पर करनी चाहिए। अगर थोड़ी सी घर में शांति बनानी है ना, तो एक बंदे को बर्दाश्त करनी पड़ेगी, चाहे कोई भी हो, है ना। हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया वो उनका बहुत सारा धन्यवाद, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। उससे मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, है ना। और दुआ लेनी सबसे बहुत ज़रूरी है। आजकल जैसा वातावरण चल रहा है, हमें सबको दुआ देनी चाहिए। क्या ईश्वर सबका भला करे, सब अपने घर में तंदुरुस्त और खुश रहे और सबके घर में माया शाया आती रहे। इसी दुआ के साथ मैं आज अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। आज फिर टाइम हो गया 10:30 रात का। मेरा तो आजकल रोज़ का ही काम हो गया ना, 10:30-11 बजे तक वीडियो पोस्ट करती हूँ। तो चलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। और जो आप मेरी वीडियो को इतना प्यार दे रहे हो उसके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, आपका यही प्यार बना रहे मेरे साथ, बस यही दुआ करती हूँ मैं भी। ओके, कल फिर मिलूँगी।